अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पे। आज हमारा दूसरा दिन है डायबिटीज़ के हवाले से कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैं फिर लफ्ज़ कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहा हूं। डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होती, कंट्रोल होती है, कभी इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। जब ये प्रॉब्लम हो जाता है तो इसको हमेशा कंट्रोल किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। इसको हमेशा आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हम दूसरे दिन क्या करें, और ये मैंने तरतीब क्यों सेट की, 7 डेज़ की तरतीब। मैं एक ही वक्त में कुछ चीज़ें बता सकता था कि आप ये कर लिया करें, इससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक ही चीज़ करते रहेंगे, मुसलसल एक ही सेशन करते रहेंगे, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती। जैसे आपने देखा होगा कि जब डायबिटीज़ के कुछ पेशेंट जो हैं वो इंसुलिन लगाना शुरू करते हैं और वो एक इंसुलिन पे कुछ वक्त गुजार जाते हैं, तो डॉक्टर उसकी इंसुलिन चेंज करनी पड़ती है डॉक्टर को। या कोई टैबलेट ले रहा है, कोई मेडिसिन ले रहा है, तो मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है, उसकी मिकदार बढ़ानी पड़ती है। तो इससे जो है वो फिर इसी तरह आप अगर योगा का भी एक ही सेशन करते जाएंगे तो ये आपकी बॉडी की हैबिट हो जाती है। हैबिट होने की वजह से आपको उसका फ़ायदा नहीं होता, आप उसके फ़ायदे से महरूम हो जाते हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि 7 डेज़ की रूटीन दूँ, कि आप 7 डेज़ की रूटीन सेट करें और हर दिन डिफरेंट योगा करें, ताकि आपको जो है वो उसका फ़ायदा हो सके लाइफ टाइम। ना कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आप दोबारा कहें कि मैं तो योगा भी करता हूँ, मेरी डायबिटीज़ फिर ख़राब हो गई, मेरी डायबिटीज़ फिर बिगड़ गई। तो मैं इस बात से बचने के लिए जो है वो इसकी रूटीन सेट करना चाहता हूँ। तो अभी कल हमने जैसे ब्रीदिंग की थी, आज भी हम ब्रीदिंग करेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि कपालभाति को अब हम थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे 5 मिनट ही। अगर कल हम आधा मिनट का कर रहे थे सेट, आधे मिनट रेस्ट कर रहे थे, तो हम अब आज कोशिश करेंगे कि 40 सेकंड या 45 सेकंड हम उसको करें कपालभाति को, और 15 सेकंड रेस्ट करें। ठीक है जी। और कल हमने हाथ रख के की थी, और उसका हमने प्रैक्टिस करने के बाद कोशिश की थी कि हाथ हटा दिया जाए। अगर आज आप हाथ हटा सकते हैं तो हाथ हटा के करें, सिर्फ पेट की मूवमेंट हो। जब सांस अंदर लें तो पेट फूले, सांस बाहर निकालें तो पेट अंदर जाए, और पेट के प्रेशर से सांस बाहर निकले तेजी से। जी। तो होता ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके जो शोल्डर, उनके जॉइंट्स, इनमें स्टिफनेस आ जाती है और पेन रहना शुरू हो जाती है। उनके बाजुओं में दर्द रहती है, उनकी टांगों में दर्द रहती है। तो आज हम करेंगे अपर बॉडी को, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज हम सेकंड डे अपर बॉडी को लेकर चलेंगे कि हमने अपर बॉडी पे जो प्रॉब्लम आया है डायबिटीज़ की वजह से, उसके लिए हमने अपर बॉडी को फ्रेश कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने हाथ दोनों घुटनों के ऊपर रख लें और सांस अंदर लेते हुए पेट को फुलाएंगे, सीने को नहीं फुलाएंगे। अक्सर लोग इसमें सीना फुलाते हैं, तो इससे फ़ायदा नहीं वो होगा। आपने पेट को फुलाना है। सांस निकालते हुए शोल्डर नीचे, सांस अंदर लेते हुए शोल्डर ऊपर, सांस निकालते हुए शोल्डर नीचे। 5 to 10 टाइम इसको आप रिपीट करेंगे। इसके बाद फिर हम जो करेंगे वो है दोनों शोल्डर पीछे की तरफ घुमाना, ऊपर देखते हुए। इसमें नॉर्मल सांस लेंगे। दस से
15 दफ़ा आप इसको मूव करेंगे पीछे की तरफ, शोल्डर पीछे की तरफ घुमाएंगे बहुत आहिस्ता से। और इसके बाद फिर आप दोनों अंगूठे पकड़ लेंगे और बाजू सामने ले आएंगे और रिस्ट मूव करेंगे। क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद फिर हम एल्बो की एक्सरसाइज करेंगे। बाजू खोलेंगे, फिर फोल्ड करके अपने शोल्डर पे ले आएंगे हाथ। इसको भी 10 से 15 दफ़ा आप कर लेंगे। दोनों हाथ खोल लेंगे और हाथों को आगे की तरफ ऐसे घुमाएंगे पूरे बाजू और फिर पीछे की तरफ। ये भी आप 10 से 15 दफ़ा रिपीट कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम मंडोकासन करेंगे। मंडोकासन कल की तरह ही हम करेंगे दोबारा। पंच बनाएंगे और सांस पहले लंबा लेंगे और सांस निकालते हुए पेट को खींचेंगे और फिर नीचे झुकेंगे ऊपर देखते हुए। जितना आप इजीली रुक सकते हैं उतना ही रुकेंगे, जितना आप इजीली रुक सकते हैं। तो ये मंडोकासन करेंगे 10 दफ़ा, 15 दफ़ा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और आखिर में उसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ बैठे हुए भी कर सकते हैं साउंड वॉचिंग, या आप रात सोने से पहले आप रात को जो है वो घड़ी की जो टिक टिक की आवाज़ होती है उसको सुनना है। आपने आंखें बंद कर लेनी है, आपने इस तरह सुनना है कि जैसे आप देख रहे हैं और उस पर फोकस करना है। क्योंकि डायबिटीज़ का ताल्लुक आपके ब्रेन के बिगड़ जाने से है, आपके ब्रेन में ज़्यादा फाइलें खुल जाने से है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है अगर आपने, तो आपने ब्रेन को प्रेजेंट करें। हमारे यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम या पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। हम जहाँ फिजिकली मौजूद होते हैं वहाँ मेंटली मौजूद नहीं होते। जब हम मेंटली मौजूद नहीं होते तो उससे फिर हमें जो है वो डायबिटीज़ होती है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहें। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सकें, उसमें मौजूद हो सकें मेंटली। तो ये अगर आप कर लेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। और हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि अगर कोई कमी हो तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए पूछें, हम उस पर आपको जवाब देंगे वीडियो की शक्ल में। और इंशाल्लाह हम कल दोबारा हाज़िर होंगे तीसरे दिन की वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।